जिंदगी में पहली बार जब हमने पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ा, तब हमने कॉपी पर 1 2 3 ABCD ये सब नहीं लिखा। हमने कुछ अजीब अजीब शेप्स बनाए और आज हम उन शेप्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वो शेप्स जिनसे हमारे सीखने की जर्नी की शुरुआत हुई, आज हम उन शेप्स के बारे में और कुछ नई जानकारी लेंगे। हो सकता है ये चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर का आपके लिए सबसे टफ टॉपिक हो, लेकिन हम अपने 3D विजुअलाइजेशंस की मदद से इस चैप्टर को एकदम स्मूथली आपके ब्रेन में फिट कर देंगे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हमारे जो नए टॉपिक हैं वो हैं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम जानते हैं वो ये हैं कि स्क्वायर्स की सारी साइड इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की सिर्फ आमने सामने की साइड ही इक्वल होती हैं। और इसके बाद हम जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। सबसे पहले जो इन दोनों में सबसे आसान है वो है पेरीमीटर। जब भी हम किसी शेप के चारों ओर की बाउंड्री की बात करते हैं तो हम उसके पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर के एरिया की बात करते हैं या उसके अंदर के स्पेस की बात करते हैं तब हम एरिया के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि जब भी बाहर की बात होगी मतलब पेरीमीटर की बात होगी, जब भी अंदर के स्पेस की बात होगी तब एरिया की बात होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम स्क्वायर पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब भी हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तब हम उसकी सारी साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम एक खेत का उदाहरण लें जिसकी सारी साइड्स 20-20 मीटर्स की हैं और हम इस खेत के चारों तरफ एक वायर डालना चाहते हैं, वो या फिर ये कह लें कि वायर्स को बांधना चाहते हैं ताकि इसमें गाय वगैरह या जंगली जानवर ना घुसे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी सारी साइड्स को ऐड करेंगे। 20 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स इज इक्वल टू 80 मीटर्स। इसका मतलब आपको इस खेत के चारों तरफ तार बांधने के लिए सिर्फ 80 मीटर वायर चाहिए। अब आपको फिर से इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे खेत को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक साइड को मेजर करने के बाद इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके या उस साइड को 4 टाइम्स ऐड करके ये निकाल सकते हो कि आपको कितना वायर चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट होता है पेरीमीटर्स के सवाल में। धीरे धीरे जब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तब हम इस पेरीमीटर वाले कॉन्सेप्ट पर और क्वेश्चंस करेंगे और अपने इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। लेकिन अगर मैं वहीं ये बात करूं कि मुझे इसके चारों ओर तार नहीं बांधने, मुझे इस खेत में अंदर पूरे खेत में कोई बड़ा सा फर्श बिछाना है या फिर मुझे इस पूरे खेत में अंदर कंक्रीट बिछाना है क्योंकि मैं इसको एक प्लेग्राउंड के रूप में यूज करना चाहता हूँ, तब हम क्या करेंगे? तब हम पेरीमीटर निकालेंगे या एरिया निकालेंगे। अब हम अपने पहले टॉपिक को पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। हमने कहा था कि जब भी बात बाहर की होगी तब बात पेरीमीटर की होगी, लेकिन जब बात अंदर की होगी तब बात एरिया की होगी। और जब हमें कंक्रीट बिछाना है तो हम ये आराम से पता लगा सकते हैं कि कंक्रीट को हम बाउंड्री पर नहीं बिछा सकते, हमें कंक्रीट अंदर ही करना होगा।
तो इसका मतलब अगर हमें इसमें कंक्रीट बिछाना है तो हमें इसके एरिया का पता होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट स्क्वायर पर अप्लाई करके हमने देखा। अगले लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को रेक्टेंगल पर अप्लाई करके देखेंगे और फिर आगे अब हमारी डेली लाइफ में आने वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।